Hello viewers, welcome to my video lecture. In this video, I am going to start chapter number 3 of class 11th biology, that is plant kingdom. In the previous chapter, we looked at classification of the living organism under the system given by R.H. Whitaker. R.H. Whitaker gave 5 kingdom classification. According to him, he divided the living organism into 5 kingdom. First is Monera, second Protista, third fungi, fourth Plantae, and fifth is Animalia. In the previous chapter, I have already discussed about kingdom Monera, kingdom Protista, and kingdom fungi. Now in this chapter, we will discuss about kingdom Plantae and classification of kingdom Plantae. Kingdom Plantae is popularly known as plant kingdom. Plant kingdom include यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्लांट्स, मतलब कि जैसे कि नेम से क्लियर है, प्लांट किंगडम मतलब इसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर प्लांट्स को रखा गया है. द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन. इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का या तो पैक्टीन का बना होता है. इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब कि क्योंकि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसीलिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है. पर इस किंगडम के जो कुछ प्लांट्स हैं वो पार्शली ऑटोट्रॉपिक एंड पार्शली हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट. ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे कि नेम से क्लियर है, इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब ये इंसेक्ट को खाएंगे. ये प्लांट्स जो क्या करते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, तो इसीलिए ये प्लांट्स अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं, जैसे कि डायोनिया. इस किंगडम के जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो पैरासिटिक इन नेचर भी होते हैं, जैसे कि कैस्केटा एंड रेफ्लेसिया. जो कैस्केटा है वो टोटल स्टेम पैरासाइट है और रेफ्लेसिया जो है वो टोटल रूट पैरासाइट है. नाउ लेट अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. जो प्लांट किंगडम है उसको सीड की प्रेजेंस की बेसिस पे, मतलब कि सीड प्रेजेंट है या फिर सीड एब्सेंट है, इसकी बेसिस पे इसको 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है क्रिप्टोगैमी एंड सेकंड है फेनेरोगैमी. मतलब क्रिप्टोगैमी में वो सारे प्लांट्स जिनमें की सीड एब्सेंट थी, मतलब नॉन सीड बियरिंग प्लांट जिनमें सीड एब्सेंट थी उसको क्रिप्टोगैमी में रखा गया है, और जिसमें कि सीड प्रेजेंट थी उसको फेनेरोगैमी में रखा गया है. जो क्रिप्टोगैमी है उसको फर्दर 3 डिवीजन्स में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट डिवीज़न है थैलोफाइटा, सेकेंड है ब्रायोफाइटा एंड थर्ड इज टेरिडोफाइटा. तो जो ये प्लांट्स प्रेजेंट हैं क्रिप्टोगैमी में उनमें अगर जो प्लांट्स की बॉडी है, प्लांट बॉडी में अगर रूट स्टेम और लीफ कम्प्लीटली एब्सेंट थी तो उसको रखा गया थैलोफाइटा में. जिसमें कि प्लांट बॉडी में रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे उसको रखा गया ब्रायोफाइटा में, और जिसमें कि रूट स्टेम और लीफ प्रेजेंट थी उसको रखा गया है टेरिडोफाइटा में. और जो फेनेरोगैम्स थे, फेनेरोगैम्स में सारे उन प्लांट्स को रखा गया है जिनमें कि सीड प्रेजेंट थी. तो इन फेनेरोगैम प्लांट्स को भी 2 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट डिवीज़न है जिम्नोस्पर्म एंड सेकेंड डिवीज़न है एंजियोस्पर्म. तो जो जिम्नोस्पर्म है इसमें सारे के सारे वो प्लांट्स को रखा गया है जिनमें की जो सीड होती है वो नेकेड होती है, मतलब कि सीड जो हो वो फ्रूट के अंदर इंक्लूड नहीं होती है, नेकेड होती है, उनको रखा गया है जिम्नोस्पर्म में. और जिनमें की जो सीड होती है वो फ्रूट के अंदर इंक्लूड होती है उसको रखा गया है एंजियोस्पर्म में. So this is classification of plant kingdom. If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.